बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। इसमें आज हम थ्योरम 4 करेंगे और थ्योरम 4 की स्टेटमेंट मैंने आपके लिए पहले ही लिख दी है। इसको आप देखें। मैं थ्योरम की स्टेटमेंट पहले आपको समझा दूं। इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, आपको बता दिया गया है कि एक सर्कल है, उसकी दो कॉर्ड्स इक्वल हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स यहाँ पे इक्वल है। तो आपने देन से आगे ये है टू प्रूव का पोर्शन। इफ़ से देन के दरमियान का जो पोर्शन होता है ना, वो गिवन होता है। इफ़ से स्टार्ट हुआ देन से पहले पहले तक, ये पोर्शन स्टेटमेंट का गिवन में आता है। और देन के बाद वाला जो पोर्शन है वो टू प्रूव में आता है। तो गिवन में था आपको कार्ड्स दी हुई हैं दो, और वो बताया हुआ है कि सर्कल से ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दो कार्ड्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है। और आगे प्रूव क्या कर रहे हैं कि दे विल बी इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, के सेंटर से दोनों कार्ड्स का फासला एक जैसा होगा। इक्वल डिस्टेंट, बराबर बराबर। तो देखें, अगर मैं इस बात को मैं फिगर में आपको बताना चाहूँ तो देखें फिगर कैसे बनेगी। कि अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं, कि ये अगर ये हमने एक सर्कल ले लिया, अब इसका सेंटर हम ओ ले लेते हैं। अब आप ये देखें, आपको कहा गया कि दो कार्ड्स इक्वल हैं। हम चलें एक कार्ड ये ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए बी। एक कार्ड चलें यहाँ ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम सी डी। तो आपको गिवन में क्या है कि इस कार्ड की लेंथ और इस कार्ड की लेंथ इक्वल है। ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन में कि इन अ सर्कल with center O, AB and CD are two congruent chords. इसका क्या मतलब हुआ कि मेजर AB is congruent to measure CD। ये तो बात आपको दी हुई है। अब देखें टू प्रूव में आपको क्या है। आप चलें उसके लिए पहले आप इसका डिस्टेंस निकालें। टू प्रूव में आपको बताना है कि ओरिजिन से इस कार्ड का डिस्टेंस और ओरिजिन से इस कार्ड का डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर दिया जाता है। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये 90 का एंगल। इसको फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे इसको ई का नाम दे देते हैं, ओ ई। ये परपेंडिकुलर दिया हमने। और इसी तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, इसको एफ़ का नाम दे दें, ओ एफ सी डी पे परपेंडिकुलर। तो ए बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ ई, और सी डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एफ, यानी सेंटर से डिस्टेंस ये है। तो यहाँ पर आपने क्या प्रूव करना है कि ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, ये और ये इक्वल है। वेयर ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। क्योंकि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर हुआ करता है, इसलिए ये बात हमें पता है। अब हम कंस्ट्रक्शन में ये कर लेते हैं। देखें कंस्ट्रक्शन में हम अगर हम ओ को ये ए से मिला लें और इसी तरह से ओ को सी से मिला लेते हैं, जॉइन ओ टू ए एंड सी। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। प्रूफ में आप देखें, आपको वही दो हिस्से कर रहे हैं आपने।
स्टेटमेंट्स और रीज़न। पहले आप ये देखें कि ये हम पीछे थ्योरम में कर चुके हैं कि अगर सर्कल की किसी कार्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब कि ये ओ ई जो है इस कार्ड ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, या ए ई का डबल करेंगे तो फिर आपके पास ए बी आ जाएगा। इस तरह ये भी देख लें, ओ एफ जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि ओ एफ जो है वो सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी सी से एफ तक का डिस्टेंस उसका डबल करें तो सी डी के इक्वल आ सकता है। तो ये बात यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, ए ई क्या है, दिस इज हाफ ऑफ ए बी है। वजह क्या है, ओ ई bisects the card AB। इसी तरह से ए सी एफ ले लें, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, और इसे क्या कहेंगे कि ओ एफ bisects द कार्ड सी डी। ये हमने ये बताया। और आपको तो ये मालूम है कि ए बी और सी डी तो इक्वल हैं। ए बी एज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये क्या चीज़ है, ये आपको बताया हुआ है, गिवन है ना। तो इसका मतलब अगर हम हाफ ले लें, इसका हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, और हाफ ऑफ ए बी ए ई के इक्वल है, और ये क्या है, ये सी एफ के इक्वल है। ये हमने क्या किया है, अभी हमने प्रूव किया ना। अब हम दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। नाउ ट्रायंगल ओ ए ई कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल ओ सी एफ। ये देख लें, ये फिगर में ओ ए ई ये ट्रायंगल और ओ सी एफ इनकी कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ना कि ये 90 के अपोजिट ओ ए है, ये ओ एफ है, ओ सी है, ये इक्वल है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और ये क्या है, रेडियल सेगमेंट्स हैं। ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद आप देखें कि ए ई और सी एफ भी इक्वल हैं, अभी हमने प्रूव किया। ए ई इक्वल्स टू सी एफ, ये हमने क्या किया, प्रूव्ड, ये अभी हमने प्रूव किया। तो ये ट्रायंगल क्योंकि राइट ट्रायंगल है, ये देखें 90-90 के एंगल है ना यहाँ पे, ये 90-90 के एंगल यहाँ बन रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रा किए थे ना। तो राइट ट्रायंगल में एक साइड, ये 90 के अपोजिट क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है, इसका हाइपोटेन्यूस इसके हाइपोटेन्यूस के इक्वल है। इस राइट ट्रायंगल की एक साइड इस राइट ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल है। तो ये हाइपोटेन्यूस के इक्वल, साइड के इक्वल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ये बात यहाँ कहेंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी एफ, because in right triangle HS is congruent to HS, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनकी सब चीज़ें बराबर हो जाएंगी,
और जब सब बराबर हैं तो क्या हो जाएगा कि ओ ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ एफ। ये देख लें कि इन दो ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इसे क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और ये तो आपने शो करना था, तो क्या प्रूव हो गया कि इक्वल डिस्टेंट है। तो कार्ड्स आर, यहाँ लिखेंगे हेंस कार्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि जो कार्ड्स हैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। देख लें, इसमें कोई बात आपको ना समझ आ रही हो कि ये हमने इस थ्योरम में ये दो कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स गिवन थी, हमने लिख लिया कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स। ये हमने लिखा गिवन में। हमने क्या प्रूव करना है कि इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी ए बी का ओ से फासला ये कितना है ओ ई, और इस तरह से सी डी का डिस्टेंस है ओ एफ। तो ये टू प्रूव में लिखेंगे ओ ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ एफ। और ओ ई क्या चीज़ है, ओ इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। और ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। और कंस्ट्रक्शन में हमने ये कर लिया कि हमने ओ को ए और सी से ज्वाइन किया। अब हमें ये मालूम है कि कार्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसलिए ए ई जो है वो इस कार्ड का हाफ होगा। इस तरह सी एफ जो है इस सी डी कार्ड का हाफ होगा। रीज़न दे दिए कि ओ ई बाइसेक्ट्स द कार्ड ए बी, इस तरह ओ एफ बाइसेक्ट्स द कार्ड सी डी। हमें मालूम है कि ए बी और सी डी इक्वल हैं, गिवन है ये। तो दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया और हाफ ए बी की जगह ए ई लिख लिया और हाफ सी डी की जगह सी एफ लिख लिया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए ई और सी एफ बराबर हैं। अब हमने इन ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डेंस ले ली। ये राइट ट्रायंगल्स हैं, इसमें ओ ए और ओ सी बराबर हैं क्योंकि ये तो रेडियल सेगमेंट्स हैं, रेडियल सेगमेंट्स ऑफ द सेम सर्कल। सर्कल का रेडियस जहाँ से मर्जी ले ली जाए उसका डिस्टेंस तो बराबर होता है ना। ए ई सी एफ के बराबर है, अभी हमने प्रूव किया, प्रूव में लिख दिया रीज़न में। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। वजह क्या है, इन राइट ट्रायंगल एच एस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। ये हाइपोटेनस था और ये एक साइड थी, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो फिर ओ ई और ओ एफ भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और रीज़न इसी क्या दी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और प्रूव भी तो यही करना था कि सेंटर से एक कार्ड का फासला और दूसरी कार्ड का फासला सेम होगा। तो चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।